Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. Dear students, हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोयल बॉर्न डिजीज दैट इज़ बोटुलिज्म। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द कॉजेज, टाइप्स एंड सिम्टम्स ऑफ बोटुलिज्म। इन दिस लेक्चर इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ बोटुलिज्म। डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक ट्रीटमेंट ऑफ बोटुलिज्म का ताल्लुक है, जो फूड बॉर्न या वाउंड बोटुलिज्म होता है उसमें जनरली a doctor administers an antitoxin as soon as possible after diagnosis। यानी जब ये वाली बीमारी इसकी तशखीस होती है, इसकी डायग्नोसिस होती है, तो उसके बाद जो डॉक्टर होता है वो जनरली और जल्दी एंटीटॉक्सिन एडमिनिस्टर करता है इनटू द पेशेंट। बिकॉज वी नो जो बोटुलिज्म होता है ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्लोस्ट्राडियम बोटुलिनम जो होता है वो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिससे ये बोटुलिज्म पॉइजनिंग होती है। तो उस हिसाब से तभी डॉक्टर जनरली जल्दी से एंटीटॉक्सिन इंजेक्ट करता है इनटू द पेशेंट आफ्टर इट इज डायग्नोसिस। और जो इन्फेंट बोटुलिज्म होता है उसमें जनरली ट्रीटमेंट में बोटुलिज्म इम्यून ग्लोबिन जो होता है यह एक ऐसा ड्रग होता है जिसमें ये क्षमता होती है कि इट ब्लॉक्स द एक्शन ऑफ न्यूरोटॉक्सिन्स सर्कुलेटिंग इन द ब्लड। यानी ये जो बोटुलिज्म होता है इसकी क्लोस्ट्राडियम बोटुलिनम का जो ये टॉक्सिन होता है वो टॉक्सिन जो यूजुअली न्यूरोटॉक्सिन होता है विच अफेक्ट्स आवर नर्वस सिस्टम। तो उस चीज़ को ब्लॉक करता है, यानी उसकी एक्शन को ब्लॉक करता है दिस बोटुलिज्म इम्यून ग्लोबुलिन। तो इन्फेंट्स में तभी तो इस्तेमाल किया जाता है दिस यही ड्रग जिसमें बोटुलिज्म इम्यून ग्लोबुलिन होता है। तो जब सीवियर केस होगा बोटुलिज्म का उसमें जनरली वेंटिलेटर का भी इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज इट जनरली काजेस, हम जानते हैं कि जो बोटुलिज्म है इसका एक सिम्टम ये भी होता है कि डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग होती है, ब्रेथलेसनेस होती है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए, ब्रीदिंग को सपोर्ट करने के लिए यूजुअली वेंटिलेटर का भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें जो रिकवरी होती है डेट टेक्स वीक्स और मंथ्स। और इसके अलावा लॉन्ग टर्म थेरेपीज़ और रिहेबिलिटेशन में आल्सो भी नेसेसरी इन सीवियर केसेस। जहाँ तक वैक्सीन का ताल्लुक है बोटुलिज्म के लिए देयर इज़ अ वैक्सीन फॉर बोटुलिज्म, मगर दैट इज़ इट इज़ नॉट कॉमन एज इट्स इफेक्टिवनेस हैज़ नॉट बीन फुली टेस्टेड एंड देयर आर साइड इफ़ेक्ट्स। यानी जो बोटुलिज्म का वैक्सीन है वो उतना कॉमन नहीं है बिकॉज उसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है डेट हैज़ नॉट बीन टेस्टेड फुली और उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तभी तो इसका जो वैक्सीन है डेट इज़ नॉट कॉमन। तो यहाँ पे हमने ट्रीटमेंट में जाना कि जब यूजुअली एंटीटॉक्सिन्स का इस्तेमाल किया जाता है इन केस ऑफ फूडबॉर्न और वाउंड बोटुलिज्म में, और जो इन्फेंट बोटुलिज्म है उसमें बोटुलिज्म इम्यून ग्लोबुलिन का इस्तेमाल किया जाता है। और इस तरह से वेंटिलेटर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है और थेरेपीज़, लॉन्ग टर्म थेरेपीज़, रिहेबिलिटेशन आर आल्सो नेसेसरी इन केस ऑफ सीवियर केसेस। तो उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें हम देखते हैं बोटुलिज्म में डेट इज़ द प्रिवेंशन। तो मोस्ट केस में ये है कि वी शुड इन मोस्ट केसेस बोटुलिज्म इज़ easy to prevent, so we can reduce the risk of this very disease by following these preventive measures। तो अगर हम इन प्रिवेंटिव मेजर्स को फॉलो करते हैं तो दैट इज़ बेटर दैन क्योर, दैन वी नो दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। सो वी शुड फॉलो दीज प्रिवेंटिव मेजर्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ दिस वेरी डिजीज़। तो उसमें से पहला जो है कि वी शुड फॉलो प्रॉपर टेक्निक्स व्हेन कैनिंग फूड एट होम, इंश्योर यू रीच एडुकेट हीट एंड एसिडिक लेवल्स। यानी जब हम फूड प्रिजर्व करते हैं घरों में, कैनज में फूड प्रिजर्व करते हैं, तो उसमें हमें प्रॉपर टेक्निक का इस्तेमाल करना है। उसमें हमें एडुकेट हीट और एसिडिक लेवल्स का भी ध्यान रखना है। सो वी शुड फॉलो द प्रॉपर टेक्निक फॉर कैनिंग ऑफ फूड। दूसरा कि हम जो फर्मेंटेड फिश होता है या जो एक्वेटिक गेम फूड्स होते हैं, बी कॉशियस ऑफ एनी फर्मेंटेड फिश, यानी इसको इस्तेमाल करने में हमें बहुत सारा ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि इसमें ये जो फर्मेंटेड फिश होता है इसमें इसका इन्फेक्शन ज़्यादा हो सकता है।
इस तरह से अगर ओपन या बल्जिंग कैन्स में कमर्शियली प्रिपेयर्ड फूड अवेलेबल है या food available and the we can say in those very cans which are open, which are bulging, तो उसमें हमें क्या करना है, वी शुड थ्रो अवे दीज वेरी फूड्स। तो इसके अलावा हमें जो ऑयल्स हम इन्फ्यूज़ करते हैं विद गार्लिक, मिक्स करते हैं विद गार्लिक और हर्ब्स से, तो उसको हमें रेफ्रिजरेट करना है ज़रूरी। तो ये भी एक प्रिवेंटिव मेजर है जिससे हम इस वाले इन्फेक्शन से बच सकते हैं। उसके अलावा जो पोटैटोज़ हम कुक करते हैं या रैप करते हैं एल्युमिनियम फॉइल्स, तो वहाँ पे हमें याद रखना है कि जो पोटैटोज़ कुक किए जाते हैं और उनको फिर रैप किया जाता है इन द एल्युमिनियम फॉइल्स, तो वहाँ पे ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट बनता है, जिससे हम जानते हैं कि बोटुलिज्म जो है, ये जो क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम है, ये जनरली ऑक्सीजन डिफिशिएंट या ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट में ज़्यादा थ्राइव करता है, ज़्यादा सर्वाइव करता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि अगर हम पोटैटोज़ कुक करते हैं या दूसरे कोई फूड्स कुक करते हैं तो उसको एल्युमिनियम फॉइल्स में या एल्युमिनियम स्टील, ये एल्युमिनियम दिस कैन्स या एल्युमिनियम यूटेंसिल्स में इसको पैक करते हैं, तो वहाँ पे हमें याद रखना है कि इट मे क्रिएट ऑक्सीजन डिफिशिएंट एनवायरनमेंट, सो दैट विल लीड टू द बोटुलिज्म। तो वहाँ पे हमें क्या करना है, वी शुड कीप दीज फूड्स और वी कैन से दीज वेरी रैपिड फूड्स हॉट और रेफ्रिजरेट इमीडिएटली। तो इस तरह से एक और चीज़ है कि वी शुड गो फॉर बॉइलिंग फूड्स फॉर 10 मिनट्स, दैट विल डिस्ट्रॉय द बोटुलिज्म टॉक्सिन। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके या इन प्रिवेंटिव मेजर्स का इस्तेमाल करके वी कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ दिस वेरी कॉमन डिजीज। सो दैट वाज अबाउट treatment and prevention of botulism. Hope you have understood. Thank you.